Assalamualaikum guys. My good name is Abdullah, your English teacher. Our today's topic is going to be very interesting and it would be very fruitful. So our today's topic is sentence. What is sentence? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है, मतलब जुमला क्या होता है। तो हम इसको जानते हैं कि असल में जुमला होता क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लफ्जों का एक मजमुआ होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, जो हमें ये पूरा मीनिंग दे और पूरा सेंस दे हमें। मोर एवर, इसके अलावा इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, और इसके अलावा इसका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, या तो वो काम करने वाला होता है या उसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, मतलब स्टेट हालत में या उसकी कोई हालत बताया जा रहा होता है। और सब्जेक्ट के अलावा जो भी हिस्सा होता है वो क्या होता है? वो प्रीडिकेट होता है। तो हमने इस डिफिनेशन से ये सीखा कि सेंटेंस जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है। सो वी विल एक्सप्लोर बाय एन एग्जांपल। शी प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी। Now over here she is a subject while the remaining portion is predicate. Plays hockey is predicate. She plays hockey, वो हॉकी खेलती है। तो ये हमें पूरा मीनिंग दे रहा कि वो हॉकी खेलती है। He is a doctor, he is a doctor। यहाँ पे ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, is a doctor, ये हमारा प्रीडिकेट है। जिस तरह के मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया आप लोगों को कि सब्जेक्ट या तो काम करने वाला होता है, यहाँ पे जो है शी प्लेज हॉकी, यहाँ पे जो शी है वो काम कर रहा है, हॉकी खेल रहा है। और दूसरी सेंटेंस में जो है ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसकी हालत बताया जा रहा है कि वो कौन सी हालत में है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। सो देयरफॉर ये एक सेंटेंस है और पूरा मीनिंग दे रहा, अपना सब्जेक्ट भी है और प्रीडिकेट है। आई एम नॉट एक्वेंटेड विद हिम, आई एम नॉट एक्वेंटेड विद हिम। नाउ over here I is a subject, am not acquainted with him, this is called predicate, this is also called a sentence। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता चलूं, अगर मैं लिखूं कि स्टॉप, क्या स्टॉप ये एक सेंटेंस हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये एक सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि ये हमें पूरा मीनिंग दे रहा है कि स्टॉप, स्टॉप जाओ, खड़े रहो। तो ये लिहाजा हमें पूरा मीनिंग दे रहा होता है। और इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है, यू होता है, यू स्टॉप। लिहाजा ये भी एक सेंटेंस है। अहमद इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स, अहमद इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स। अहमद जो है आवारा कुत्तों से डरता है। नो अहमद जो है यहाँ पे यह हमारा एक सब्जेक्ट है। इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स, यह हमारा एक प्रीडिकेट है। अहमद कुत्तों से आवारा कुत्तों से डरता है, लिहाजा यह हमें पूरा मीनिंग दे रहा है। तो इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल इज ही सेल्डम कम्स हियर, ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार यहाँ पे आता है, कभी कभार यहाँ आता है। तो लिहाजा यह हमें पूरा मीनिंग दे रहा है कि कभी कभार यहाँ आता है। यही जो यहाँ पे है जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जो हिस्सा होता है ये प्रीडिकेट होता है। तो यह हमारा पूरा प्रीडिकेट हो गया। तो गाइस मैंने पूरा एक्सप्लोर किया आप लोगों को। मैं कहता हूं कि ओके गाइस, we have talked about the sentence, that what is sentence and what it functions, and we have talked about the subject, that what is subject, and also we have talked about the predicate. So and we will go we will study that what is the importance of sentence, कि sentence जो होता है इसकी अहमियत क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। सेंटेंस आप लोगों ने देखा होगा, जो पैराग्राफ होता है या ऐसे राइटिंग्स होता है, वो बेसिकली सेंटेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो सेंटेंसेस होते हैं, उसकी एक कॉम्बिनेशन होती है, लिहाजा उसे एक पैराग्राफ बनती है। आप लोगों ने आर्टिकल में देखा होगा, आर्टिकल पढ़ते हुए, ये सारे एक सेंटेंसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग इन ऑन डेली बेसिस, लाइक ऑन स्पीकिंग, जो हम बोलते रहते हैं, तो ये हम सेंटेंस बोलते रहते हैं आपस में। तो ये एक सेंटेंस हो गया। तो गाइस आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। अगर कोई वो हो, इसके अंदर कोई वरीज हो, अगर कोई क्लियर ना हो, ये क्वाइट क्रिस्टल क्लियर ना हो, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो,
कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी टॉपिक हो जो मुश्किलात हो आप लोगों को, तो वो भी आप पूछ सकते हो, तो मैं उसको भी टीच करूँगा इंशाल्लाह। इस तरह आता रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ subscribe it and press the bell icon so that you may get a new videos. Thank you very much. God bless you. Thank you.